आनंदगंज चौबीसी के 20वें स्वाध्याय के अंदर मैं नील आप सभी का स्वागत करता हूं और रमजान भाई को आमंत्रित करता हूं जैनशाला की इस मंच के ऊपर कि जो 20वां स्तवन है उसका हमें स्वाध्याय कराए। प्रणाम रमजान भाई। जी प्रणाम नील भाई एवं हमारे साथ जुड़े हुए सभी सहसाधक सभी को मेरा सादर नमस्कार प्रणाम। दोस्तों, आनंदगंज चौबीसी के स्वाध्याय के इस 20वें पड़ाव पर आज हम आकर खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे करते हुए आनंदगंज जी एक के बाद एक पड़ाव सर खुद भी करते जा रहे हैं और हमें भी वो पड़ाव सर करवाते जा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, आनंदगंज जी महाराज के स्तवनों में अध्यात्म की बात आती है ज्यादातर। तो जहां अध्यात्म की बात आई वहां आत्म तत्व की बात तो आए बिना रहेगी ही नहीं, क्योंकि आत्मा और अध्यात्म तो एक ही बात है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो यह जो स्तवन है वो हमारी आत्म तत्व की समझ को ज्यादा स्पष्ट करने वाला स्तवन बन जाएगा और एक स्टेप आगे बढ़ते हुए आत्मा की समझ से आगे बढ़कर उसकी अनुभूति की ओर लेके जाए, ऐसा एक स्तवन आज हम उसकी बात करने जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुवर्य उपाध्याय भुवन चंद्र जी महाराज एवं रत्न कीर्ति महाराज, जिनकी बदौलत मैं ये बात कर पा रहा हूं, उनके श्री चरणों में वंदन कर आनंदगंज जी महाराज को प्रणाम कर ये बात शुरू करते हैं। दोस्तों, आत्मा का स्वीकार हर एक मत पंथ ने, कुछ हैं जिन्होंने आत्मा का स्वीकार नहीं किया, उसका भी यहाँ पे उल्लेख आएगा, लेकिन ज्यादातर दर्शनों में आत्मा का स्वीकार किया गया है। हालांकि सभी के अपने अपने मत हैं, मतांतर हैं। यहाँ पे इस स्तवन में ऐसे सभी मत मतांतरों का सीधा स्पष्ट उल्लेख आनंदगंज जी महाराज ने किया है। षड दर्शन की बात भी यहाँ पे आती है। मध्यकाल में ऐसी बहुत सारी चर्चाएं चलती थी। एक समय पे ऐसे वाद भी चलते थे जहां पे अन्य मत परंपरा के सामने अपने मत परंपरा को रखते हुए एक तो हमारे आचार्य हैं, उनका नाम भी वादी देव सूरी है। तो ऐसे जैसे कि यशो विजय जी महाराज ने भी आरंभकालीन समय में बहुत सारे वाद किए हैं, लेकिन फिर उसमें से बाहर निकल आए हैं। तो मध्यकाल में भी ऐसी चर्चाएं चलती थी, वाद विवाद होते थे। आनंदगंज जी महाराज ने ऐसा वाद विवाद नहीं किया, अपितु उस सब्जेक्ट को, उस बात को अपने स्तवन में बिल्कुल लेके आए हैं, भली भांति लेके आए हैं। दोस्तों, जो भी व्यक्ति, जो भी दार्शनिक जो कुछ भी कह रहा है, मेरे गुरु महाराज बताते हैं कि वो उसको जितना समझ में आया उतना उसने कहा। हमने क्या तकलीफ कहाँ हुई कि जो कहने वाला है उसकी बात को हमने अंतिम समझ लिया। आरंभ में ही मैं गांधी जी को याद करना चाहूंगा। गांधी जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि मैं जो कह रहा हूं वो अभी का सत्य है, इसे अंतिम सत्य समझने की गलती ना करें। जैसे जैसे मैं विकसित होता चला जाऊंगा मेरा सत्य बदलता चला जाएगा। लेकिन हमने क्या किया कि जहां जहां जिसने जो इंटरप्रिटेशन उनके दर्शन की जो मर्यादा थी, या उन्होंने जब तक का दर्शन, जहां तक का दर्शन किया, जैसे कि हिमालय की कुछ ऊंचाइयों तक मैं पहुंचूं और मैं बताऊं कि हिमालय तो इतना ही ऊंचा है, और दूसरे मेरी परंपरा में जो आए हैं वो मान ले कि नहीं इतना ही ऊंचा है, उससे आगे के ऊंचाई की अगर कोई बात करे तो वो उसको मना कर दे। तो ऐसी बात कुछ हमारे यहाँ भी हुई है। तो जो कहने वाले थे वो तो सही थे, क्योंकि उन्हें जितना दिखा उतना उन्होंने बताया, लेकिन जो तकलीफ हुई वो इंटरप्रिटेशन की हुई। द प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन इज मेन। हमारे यहाँ जो दिक्कतें आई हैं धर्म को लेकर, संप्रदाय को लेकर, जो प्रॉब्लम्स अभी भी हैं और पहले के समय में भी रही हैं, उसकी दिक्कत जो है वो प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन की है। अनुयायियों ने उसको समझने में गलती की, या फिर उस अपने दर्शन को वहां तक ही बांध लिया, अन्य दर्शनों में से आगे की बात आए तो उसका स्वीकार नहीं करना। ऐसी जहां बात आई वहां दिक्कत आई। तो हम जहां अनुभूति की बात करते हैं, तो अनुभूति की बात हम बुद्धि के स्तर पर से नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी
आत्म तत्व की बात जब चल रही है तो बुद्धि के स्तर पे भी उसको समझना होगा। दोस्तों, जैसे कि आत्मा की बात हम करते हैं, तो अभी जो हम चर्चाएं करेंगे वो भी आफ्टर ऑल बुद्धि के लेवल के ही होंगी। मैंने अनुभूति के स्तर पर ये सब बातें नहीं अनुभूत की हैं, तो मेरी बातें भी बुद्धि के स्तर की होंगी, लेकिन हम ये जानते हैं कि यहाँ पे हमें अटक नहीं जाना है। तो ज्यादातर जो मत पंथ हैं वो आत्मा को मानते हैं। एक चार्वाक मत पंथ जो है वो आत्मा को नहीं मानता है, लेकिन सबने आत्म स्वरूप की जो बातें की है वो अलग अलग तौर से, अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से यहाँ पे की है। अध्यात्म के मार्ग में जो चलते हैं उन्हें प्रश्न होता है कि ऐसा क्यों, और इसमें से कौन सी बात सच है। ऐसा प्रश्न जिसे होता है वो इसलिए होता है क्योंकि उसे आगे बढ़ना है। वो आगे से जो परंपरा चली आ रही है उसको स्वीकार नहीं करता, उसके मन में प्रश्न उठते हैं। इंद्रभूति गौतम के मन में भी प्रश्न उठे थे, आत्मा है कि नहीं है। बहुत कुछ पढ़ा था, वे तो ब्राह्मण थे, बहुत कुछ पढ़ा था, और फिर भी उनके मन में एक खटक थी कि आत्मा है कि नहीं है। एक द्विधा को लेकर वो चल रहे थे, और वो द्विधा उनको काम आई, वो खटक उनको काम आई। महावीर उनको जब मिलते हैं तो महावीर ने उन्हीं के शास्त्रों के आधार पर उन्हें गलत ठहरा कर नहीं, दोस्तों यही हमें समझना है कि उनको गलत ठहरा कर नहीं, उन्हीं के शास्त्रों के आधार पर उनकी खटक दूर की, आत्म तत्व की बात स्पष्ट की, उनकी दृष्टि स्पष्ट की, ऐसा ही हमें कहना चाहिए, और सत्य उनको समझ में आ गया। तो सभी दर्शनों ने आत्मा की बात की है। कोई ऐसा मानता है कि आत्मा है, कोई मानता है चार्वाक जैसे नहीं है, लेकिन उतना आत्म तत्व शब्द का तो प्रयोग किया। कोई मानते हैं कि आत्मा एक है, कोई मानते हैं कि आत्मा अनेक है, कोई मानते हैं कि आत्मा नित्य है, तो कोई मानते हैं कि आत्मा अनित्य है। कोई ऐसा मानते हैं कि ईश्वर और आत्मा एक ही है, तो कोई ऐसा भी मानते हैं कि दोनों अलग हैं। ये सब जो मत पंथ हैं, जो भी आत्म तत्व की गहराइयों में गए हैं, उसको समझने की जिन्होंने कोशिश की है, ये सभी सत्य हैं। ये आरंभ में ही स्पष्टता हम करके उस बात को आगे लेके जाएंगे। तो आत्म तत्व के संदर्भ में जिसने भी सोचा, जिसने भी ये बातें की, उनको सवाल हुए, प्रश्न उठे, और जितना समझ में आया उतना कहा। जिनको इनसे भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा वो आगे बढ़ेंगे, तो प्रश्न होंगे, तो सवाल उठेंगे, तो उसके जवाब के लिए वो आगे जाएंगे। तो यहाँ पे सब दर्शनों की बात आ गई। अन्य दर्शनों में क्या हुआ है उसकी बात बताने के लिए मानसा ने हमें वो हाथी और अंध व्यक्तियों की कहानी सुनाई कि और दर्शनों में भी क्या हुआ, कि जैसे जैसे अलग अलग व्यक्ति को, अंध व्यक्ति को हाथी के पास लेके गए, और किसी के हाथ में उसका कान आया तो उसको वो सुपड़ी जैसा लगा, किसी के हाथ में पूंछ आई तो झाड़ू जैसा लगा, किसी के हाथ में पेट आया तो वो टंकी के जैसा लगा, पैर आया तो खंभे के जैसा लगा। सभी सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन संपूर्ण नहीं है। तो भगवान ने क्या कहा, सब कुछ, सब लोग सही हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन सब जो बातें हैं, हाँ, हर एक वस्तु जो धर्म की है, तो वो सब सही है। तो भगवान ने नए दिए, 7 नए हमें समझाए। और सिद्धसेन जी दिवाकर, जो सिद्धसेन दिवाकर जी हमारे मध्यकाल के संत कवि भी हुए, जिन्होंने सिद्धसेन शतक, जिनका संपादन मेरे गुरु महाराज ने किया, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से बताया कि देखिए यहाँ पे खंडन नहीं है, यहाँ पे मंडन है। हाँ, तो उन्होंने भगवान को उपमा दी कि भगवान आपने तो अन्य धर्म, संप्रदाय, मत पंथ के लोगों की सभी बातों को स्वीकृत करते हुए, मानो एक घर का कोई बुजुर्ग हो, तो वो घर के जो बुजुर्ग हैं वो कहेंगे सबको साथ रख के चलते हैं, जो उनको भी गलत है उनको भी उनकी तरह से बोलेंगे हाँ हाँ आपकी तरह से आप भी सही हैं। तो आनंद घन जी महाराज यहाँ पे हमें ऐसी बात, आत्म तत्व की बात करने वाले हैं, लेकिन विदा है वो पहली गाथा में आ गई। मुनि सुव्रत, जैसे हम जानते हैं कि पहले भगवान का जो नाम आएगा वो नाम तो केवल एक व्यवस्था के तौर पर आएगा, फिर आगे तो उन्हें जो बात करनी है वही वो करते हैं। मुनि सुव्रत जिन राया,
एक मुझ विनती नी सुनो। आत्म तत्व क्यों जानू जगत गुरु, एह विचार मुझ कहियो। आत्म तत्व जाण्या विण निर्मल, चित्त समाधि नवि लहियो। हे मुनि सुव्रत स्वामी, जिनेश्वर भगवान, मेरी एक विनती है आपसे। नी सुनो, नी सुनो, सुनो माने सुनो, नी सुनो माने ध्यान से सुनो। ऐसे सुनकर अनसुना मत कर देना, सुनना ही पड़ेगा आपको। तो आत्म तत्व क्यों जानूं, क्यों मतलब वाय नहीं है यहाँ पे, क्यों का अर्थ मतलब क्यों जानूं मैं नहीं, क्यों जानूं मतलब कैसे, हाउ। क्यों का अर्थ यहाँ पे हाउ है। आत्म तत्व को हाउ कैन आई अंडरस्टैंड आत्म तत्व। जगत गुरु, आप तो जगत गुरु हैं। देखिए जय विराय में हम भगवान के लिए यही विशेषण प्रयोग करते हैं, जय विराय जग गुरु हो मम तुह बभाओ भैवम बनिभ्यो। तो जगत गुरु, आप तो जगत गुरु हैं। आप किसी एक धर्म के, एक पंथ के, एक संप्रदाय के नहीं हो सकते। यह विचार मुझ कहियो। हाँ? तो मुझे आप ये आत्म तत्व का जो विचार है, इसकी जो बात है, इसकी जो समझ है, वो आप ही मुझे समझा सकते हैं। आत्म तत्व जाण्या विण निर्मल, चित्त समाधि नवि लहियो। इस आत्म तत्व की बात को समझे बिना मेरे चित्त में समाधि माने समाधान। यहाँ पे समाधि का अर्थ वो ध्यान धारणा समाधि वाली बात नहीं है। चित्त समाधि, चित्त का समाधान नहीं आएगा जब तक मैं आत्म तत्व की बात नहीं समझ लूंगा, आत्म तत्व की पहचान नहीं कर लूंगा, तब तक मुझे ये समाधान नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आत्म तत्व की जो परख है वो बौद्धिक स्तर पे तो हमने कर ली, हमें थोड़ा बहुत पता भी है, लेकिन फिर भी बौद्धिक स्तर पे भी कुछ जो द्विधाएं हैं उसका भी समाधान तो होना चाहिए। इसलिए आनंदगंज जी महाराज जो है, महाराज साहब ने बड़ी अच्छी तरह से समझाया कि जैसे कोई वैज्ञानिक है, वो वैज्ञानिक कोई प्रयोग करने जाता है तो उसके मन में भी एक हाइपोथेसिस होता है, कुछ तो उसके मन में फिक्स है। फिर वो रिसर्च करेगा, उसके मन में एक अवधारणा तो फिक्स है, फिर वो रिसर्च करेगा, शायद वो गलत भी हो, सही हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन एक अवधारणा को लेके चलेगा। तो आत्म तत्व को अगर मैंने समझा नहीं तो मैं अध्यात्म में आगे कैसे बढ़ पाऊंगा। तो कृपा करके मुझे ये समझाइए। उपाध्याय यशो विजय जी महाराज एक 125 गाथा के स्तवन में यही बात थोड़े अलग ढंग से बताते हैं। वो कहते हैं, जिहा लगे आत्म द्रव्य नु लक्षण नवी जाण्यू, तिहा लगे गुण ठाणु भलू, किमा आवे ताण्यू। अरे भाई, जब तक तुमने आत्म तत्व द्रव्य का ही, उसका लक्षण ही तुमने नहीं पहचाना, उसको ही समझा नहीं, तिहा लगे गुण ठाणु। जो 14 गुण स्थानक हमारे जैन दर्शन में बताए गए हैं, वो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे उसमें। तो किमा आवे ताण्यू, वो खींच के नहीं आ जाएंगे, उसको समझना पड़ेगा। आत्म अज्ञाने करी जे भव दुख लहिए, आत्म ज्ञाने ते टड़े। भव दुख क्यों है? क्योंकि अब तक हमने आत्म तत्व को पहचाना नहीं, इसीलिए भव दुख है। वो कब टलेगा? आत्म ज्ञाने ते टड़े, एम मानी सदहिए, सदहिए माने श्रद्धा रखे। वो कब टलेगा? जब आत्म तत्व की पहचान हो जाएगी तब। नरसिंह ने भी हमारे कह दिया, ज्યાં लगी आत्मा तत्व चिन्ह्यो नहीं, ત્યાં लगी साधना सर्व झूठी। इसलिए आनंदगंज जी महाराज एक साधक हैं, एक शोधक हैं। वो हमारी ओर से भगवान को प्रार्थना करते हैं, या क्या कहते हैं, भगवान आई एम कंफ्यूज, आई एम रियली कंफ्यूज, कि आप मुझे कृपा करके ये समझाइए। आपने जान लिया है ना, तो आप बता सकते हैं। भगवान के लिए हमने नमोत्थोणम ने कहा, बुद्धाणम बोहियाणम, जो जिन्होंने स्वयं बोधि को प्राप्त कर लिया और जो समझाने की भी क्षमता रखते हैं, अन्य को प्राप्त करवाने की भी क्षमता रखते हैं, समझ भी लिया और जो समझा भी सकते हैं, वैसे कौन है भगवान? आप हैं। तो फिर आगे प्रश्न चलते हैं। कैसे चलते हैं? देखिए, दूसरी जो गाथा है उसमें दूसरी से लेकर 7वीं गाथा तक अलग अलग मत पंथ में आत्म तत्व की जो अवधारणा बताई गई है, उसकी बात आनंदगंज जी महाराज करते जाते हैं। और उसके संबंधित जो प्रश्न है
वो भी रखते जाते हैं। तो यहाँ पे पहली गाथा से प्रश्न शुरू हो गए। दूसरी गाथा, कोई अबंध आत्म तत्व माने, क्रिया कर तो दिसे, क्रिया तणु फल कहो कुण भोगवे, इम पूछ्यूं चितरी से। कोई अबंध आत्म तत्व माने, क्रिया कर तो दिसे, क्रिया तणु फल कहो कुण भोगवे, इम पूछ्यूं चितरी से। कोई जो है वो आत्मा को अबंध कहता है, नित्य मुक्त है वो आत्मा है, उसे कोई बंध नहीं है, कोई बंधन लगता नहीं है, आत्मा को कोई बंध नहीं। तो फिर वो क्रिया करता तो दिखता है, ध्यान करता है, भजन करता है, पूजा करता है, व्रत नियम पालन करता है, और जो जो भी परंपराएं उसे मिली हैं उसमें जो क्रियाएं दिखाई गई है वो कर रहा है। अगर आत्मा अबंध है, वो तो मुक्त ही है, तो फिर वो क्रिया क्यों करता है? और क्रिया भले करता है, तो ये जो क्रिया कर रहा है इसका फल किसे मिलेगा? ये क्रिया क्यों कर रहा है? पहली बात तो ये है, मुक्त ही है तो क्रिया करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, और अगर कर भी रहा है तो इसका फल किसे मिलेगा? ऐसा अगर मैं पूछता हूं तो भाई चित्तरी से वो तो बुरा मान जाते हैं, वो तो गलत समझ लेते हैं, मुझ पर नाराज हो जाते हैं। तो यहाँ पे एकांत से जो निश्चयवादी है उनकी बात यहाँ पे, हे आत्मा तू तो ईश्वर है, तुझे कोई बंधन नहीं है। हाँ? अन्य दर्शनों में, वेदांत आदि दर्शन में जो बात आती है उनकी बात गलत नहीं है। मूल स्वरूप से आत्मा निर्बंध है, अबंध है, उसको कोई बंधन नहीं, लेकिन अभी बंधन है। मैंने जैसे कहा ये सभी दर्शन अपने आप में सही है, लेकिन उससे आगे भी कोई बात जाती है। यहाँ पे मैं कोई जैसे मैं बताऊं कि वो सही है, ऐसा भी मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, या फिर उसकी टीका टिप्पणी करने का भी मेरी कोई कक्षा भी नहीं है, ये समझाने की भी मेरी कोई कक्षा नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो बातें आ रही है वो यथामति जैसे समझकर मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो आत्मा अबंध है ये बात गलत नहीं है, लेकिन सीमित है, पूर्ण सत्य नहीं है। तो एकांत में जब जैन दर्शन की जो बात है वो अनेकांत, एकांत माने एक पक्ष से आपने समझ लिया कि अरे आत्मा अबंध ही है, तो गलत है। क्योंकि अभी अभी वो जो क्रिया कर रहा है उससे तो बंद होंगे। अगर ऐसा किसी को पूछते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो भगवान सत्य को जिसने समग्रतः समझ लिया, उसको अगर प्रश्न करेंगे ना तो वो बुरा नहीं मानेगा। कौन बुरा मान रहा है? जवाब देना किस शिक्षक को बुरा लग रहा है? खुद को आता नहीं है। मुझे अगर कुछ आता ना हो और आप कोई प्रश्न खड़ा कर दें तो मैं बोला अरे ऐसे कोई प्रश्न करता है भला? ये तो बड़ी गलत बात है। हाँ, मैं तो गुस्सा हो जाऊंगा। तो आनंदगंज जी महाराज कहते हैं कि यहाँ पे अभी थोड़ी बात में कुछ कमी है। ऐसा कुछ कहा नहीं है, लेकिन अगर हम समझे तो कि भाई ये प्रश्न मुझे, ये जो अबंध बता रहे हैं, मुझे ये प्रश्न वहां पे खड़ा हुआ है कि अगर अबंध है तो क्रिया क्यों कर रहा है, और क्रिया कर रहा है तो उसका फल किसे मिलेगा? ये मेरा प्रश्न है। प्रश्न आगे बढ़ता है, तीसरी गाथा, जड़ चेतन ए आत्मा एकज, थावर जंगम सरिखो, दुख सुख संकर दूषण आवे, चित्त विचारी जो परखो। जड़ चेतन ए आत्म एकज। देखिए अभी आप समझ जाएं, वैसी ही भाषा है। थावर जंगम सरिखो, दुख सुख संकर दूषण आवे, चित्त विचारी जो परखो। हे बुद्धिमान व्यक्ति, जरा सोचिए तो सही। आदि जो गाथा है उसमें मत रखा है, पंथ जो मत पंथ है उसकी बात रखी। पहली आदि लाइन, आदि गाथा में, जड़ चेतन ए आत्मा एकज, थावर जंगम सरिखो। तो और दूसरे आधा जो पार्ट है उसमें उसके प्रति जो प्रश्न है वो बता दिया। क्या कहा कि भाई इस विश्व में आत्म तत्व जैसा अन्य कोई है ही नहीं। हाँ?
एक ईश्वर ही है, वो अलग अलग रूप में प्रकट है। चेतन तो ईश्वर है ही, लेकिन जड़ भी जो है वो भी ईश्वर है। थावर जंगम सरिखो, जड़ तो ईश्वर है, जड़ भी और चेतन भी। चेतन तो है, हम सब चेतन हैं, लेकिन जो जड़ है वो भी कण कण में ईश्वर है, ऐसा हम समझते हैं। तो ऐसा जो मतपंथ है वो क्या कहता है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म जो है वो जगत, वो सत्य है, और जो जगत है वो मिथ्या है। जगत है ही नहीं, मिथ्या है मतलब है ही नहीं, मिथ्या है। जो है वो तो ब्रह्म ही है। तो प्रश्न क्या होता है कि भाई तो सुख दुख कौन भुगतता है? चेतन भुगतता है या जड़ भुगतता है? या फिर चेतन तो बराबर है, लेकिन जड़ को तो दुख सुख आता नहीं है। लेकिन अगर दोनों को आपने समान मान लिया तो फिर तो जड़ को भी सुख दुख आने चाहिए, उनका भी संकर होना। संकर का अर्थ होता है मिल, ऐसे गुल मिल जाना नहीं, लेकिन गुजराती में આપણે એના માટે ભેળસેળ કહીએ, બધું ભળી જાય એકબીજામાં, ભેળસેળ। तो एक दूसरे के अंदर घुस जाना, तो मिश्रण हो जाना, जिसे हम कहते हैं। ये अद्वैतवादी विचार है। शंकर मत जो है, आदि शंकराचार्य ने जो स्थापित किया वो, तो जो जड़ है चेतन है दोनों समान है, तो सुख दुख का भी संकर हो जाएगा, वो दोनों भी एक दूसरे में मिश्रित हो जाएंगे। तो एक भूल करेगा तो उसकी सजा दूसरे को होगी। ऐसा होगा क्या? हो सकता है, इसमें तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि जड़ और चेतन दोनों एक ही हैं, तो यहाँ पे जो सुख दुख है वो भी मिश्रित हो जाएंगे। जैसे कि व्यवहार में समझाने के लिए कहें तो कोई अगर जुड़वा भाई भी है, तो जुड़वा भाई में से किसी एक ने गुनाह किया तो दोनों समान दिखते हैं, लेकिन कोर्ट जो है वो एक की गलती की सजा दूसरे को नहीं देगा। तो यहाँ पे अगर जड़ और चेतन को हमने एक मान लिया, आत्म स्वरूप ही मान लिया, तो ये जो मिश्रण है आ बेड़सेड़ थवानी शक्यता रहे छे भगवान। तो जरा आप ख्याल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जड़ और चेतन दोनों एक ही हैं, और दोनों में ही आत्म तत्व समाया हुआ है, और वो कोई पर ब्रह्म है, परम चेतन है। तो जरा आपको कुछ दुविधा होगी, आनंद गंज जी महाराज को तो हुई है, आपको हो ना हो, शायद आपके पास उसका सॉल्यूशन भी हो, दैट इज नॉट मैटर फॉर अस नाउ। लेकिन आनंद गंज जी महाराज ये द्विधा रखते हैं कि यहाँ जरा सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न चौथी गाथा में। एक कहे नित्यज आत्म तत्व, एक कहे नित्यज आत्म तत्व, आत्म दर्शन लीणो, कृत विनाश अकृतागम दूषण, नवी देखे मति हीणो। एक कहे नित्यज आत्म तत्व, आप समझ जाएंगे। एक पक्ष ऐसा है जो आत्मा को नित्य मानता है और ऐसा समझकर चलता है, और उसमें आत्म तत्व में ही लीन रहता है। बस आत्म तत्व की बातें किया करो, उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश करता रहता है। लेकिन एकांत आत्म नित्य है, आत्मा नित्य है। अगर ऐसा आपने समझ लिया, देखिए हर जगह में मैं एक शब्द बारी बारी से प्रयोग करता हूं, जो सब यहाँ पे बताया गया वो सत्य है, लेकिन एकांत सत्य नहीं। एकांत मतलब, एकांत से मतलब क्या है? वो ही सत्य है। ऐसा अगर आपने समझ लिया तो दिक्कत आई। जो मतपंथ है उन्होंने अपने मत का आग्रह रखा है, दिक्कत वहां है। तो आत्मा को अगर एकांत से आपने नित्य समझ लिया तो फिर क्या होगा? कृत विनाश और अकृत आगम का दोष लग जाएगा, और उसका आपको पता ना चले, समझ में ना आए और वो करता रहे। नवी देखे मति हीणो, जिसकी मति ना हो वो ये नहीं देख सकता, मतिवान तो तुरंत देख लेगा कि यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। आत्मा एकांत से नित्य हो अगर, तो उसमें कोई फेरफार, कोई बदलाव आ ही नहीं सकता। आत्मा को अगर आपने नित्य ही समझ लिया, शाश्वत है, शाश्वत है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर का हनन होता है लेकिन आत्मा का हनन नहीं होता है।
बराबर है बात। तो आत्मा नित्य है, तो फिर जन्म मरण क्यों आते हैं? आने ही नहीं चाहिए, वो तो नित्य है। अगर नित्य आत्मा है तो राग द्वेष आने ही नहीं चाहिए, वो राग द्वेष करना ही नहीं चाहिए। नित्य है तो जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। अगर वो नित्य है तो जैसा है वैसा ही रहे, उसमें पाप कहां से आया? आप बोलेंगे कि वो कोई गलत करता ही नहीं है, तो ये अभी जो कर्म आ रहे हैं उसको भुगतने के लिए, तो वो कब किए और क्यों भुगतने को आ रहे हैं? अगर वो कर्म, ये आगे के कर्म कहां से आए? और आप कहेंगे कि वो तो आ गए, बस ऐसे ही आ गए, बस आ गए आ गए। तो उसका अर्थ ये हुआ कि कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी दुख आ रहे हैं। अगर अभी दुख आ रहे हैं, बिना कर्म किए दुख आ रहे हैं, तो ये बात भी तो सही नहीं है। मानो नित्य ही है, पाप कुछ किया ही नहीं है, फिर भी उसको सुख दुख आते हैं, तो वो तो अकृत आगम हो गया। किया नहीं है और गुना की सजा अगर उसके वो भुगतनी होती है तो उसे अकृत आगम कहते हैं। और जो कर रहा है, अगर उसका कुछ फायदा ही नहीं है, तो उसके जो कर्तव्य कृत विनाश, तो वो तो नष्ट हो जाएंगे, विनाश हो जाएगा उसके कर्म का। तो जो नित्य आत्मा है, अगर उसको किसी भी प्रकार की असर नहीं होती है, तो अकृत आगम किया नहीं है फिर भी फल भुगत रहा है, ऐसा भी हम दिख रहे हैं, क्योंकि फल भुगत रहा है वो तो हम दिख रहे हैं। तो वो नित्य है, और फिर फल किस बात का भुगत रहा है? और नित्य है तो अभी जो कर रहा है वो सब तो कुछ काम का ही नहीं है, तो ऐसा तो कैसे होगा? तो ये जो बातें हैं वो द्विधा में डाल रही हैं। तो ये द्विधा, ये कोई मस्तिष्क में बैठ नहीं रही है बात। हाँ? अगर एकांत से आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो बात मस्तिष्क में नहीं बैठेगी। इसलिए आनंदगंज जी महाराज कहते हैं कि कृत विनाश अकृतागम दूषण, ये दोनों बात उसको लगेंगी। अगर आप एकांत से उसको नित्य समझ लिया, ये दोनों शब्द आपके लिए मेरे लिए भी नए हैं, अकृतागम और कृत विनाश। अकृतागम मतलब जो नहीं किया है उसका भी दोष उसको लग रहा है, नहीं किया है, तो कर्म तो किए नहीं है, फिर भी कुछ सजा आई, जैसे मुझे भी कोई बीमारी आई, मुझे तो आ ही रही है बीमारी, अभी मुझको सर्दी हो गई। क्यों सर्दी हो गई? तो अगर सर्दी हो गई है तो कुछ आगे का हिसाब होगा तभी सर्दी हुई। अगर ऐसे ही हो गई तो वो तो अकृतागम हुई, कि भाई कुछ नहीं है फिर भी सर्दी हो गई। और अभी जो मैं प्रयत्न कर रहा हूं, अभी मैं जो कर्तव्य कर रहा हूं, अभी मैं जो जो भी कुछ कर रहा हूं, पूजा पाठ कर रहा हूं, मैं साधना कर रहा हूं, अगर ये इस किसी का फल ही नहीं आने वाला है, तो वो तो कृत विनाश हो गया। मेरा कर्म जो मैं कर रहा हूं उसका कोई फल ही नहीं मिलेगा, ऐसे तो कैसे होगा? हाँ, तो आत्मा नित्य है एकांत से, ये बात भी कुछ मगज में, कुछ मस्तिष्क में बैठती नहीं है। अभी भी स्टिल कंफ्यूज्ड कंफ्यूज्ड कंफ्यूज्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवी गाथा में क्या कहते हैं? सुगत मत रागी कहे, सुगत मत रागी, यहाँ पे सुगत मत रागी कहे, वादी क्षणिक ए आत्म जान, बंद मोक्ष सुख दुख न घटे, ए है विचार मन आणो। यहाँ पे सुगत मत रागी है। तो एक पक्ष ऐसा है जो कि मानता है कि आत्मा जो है वो अनित्य है। देखिए आगे आया, आत्मा नित्य है, वो भी सत्य है, हाँ, गलत नहीं है। जरा भी आप समझ मत लेना कि इस मत का खंडन किया, उस मत का खंडन किया, गलत नहीं है, एकांत से गलत है। हाँ? तो एक दूसरा पक्ष आया जिन्होंने बताया कि आत्मा अनित्य है। सुगत माने बौद्ध मत। हाँ? जो बौद्ध मत है वो ऐसा समझते हैं, महाराज ने बड़ी क्लियर किया हमें कि बौद्ध मत में भी आगे ये बात आएगी कि आत्मा के मोक्ष की निर्वाण की। तो ये क्षणिक वाली जो बात है, अनित्य वाली बात, अभी हमने उसका इंटरप्रिटेशन सही नहीं समझा है, वो उन्होंने कहा। लेकिन उस बात के क्लेरिफिकेशन के लिए भी यहाँ पे आई डोंट हैव टू गो अहेड,
क्योंकि यहाँ पे मुझे तो ये बताना है कि एक मत ऐसा है कि जो बौद्ध मत है वो ऐसा समझता है कि आत्मा तो जो है वो हर क्षण प्रति क्षण उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, प्रतिक्षण नष्ट होता है। तो अभी उत्पन्न हुआ और दूसरी क्षण वो नष्ट हो गया। तो इस क्षण जो हुई, दूसरी क्षण में जो आया वो नया है, वो अलग है। तो इस क्षण में जो उसने काम किया वो आगे की क्षण में काम नहीं आएगा। तो फिर तो बंध और मोक्ष और सुख और दुख कि ये सब बातों का विचार करना ही नहीं चाहिए। एह विचार मनाणो, ऐसा हो ही नहीं, उसका फिर बंध भी नहीं हो सकता, मोक्ष भी नहीं हो सकता, और सुख दुख की तो कोई बात हो ही नहीं सकती। उनका छेद ही उड़ जाता है, छेद ही उड़ जाता है। क्योंकि जो प्रतिक्षण बदलता रहता है, तो फिर आगे पीछे की स्थिति के लिए जिम्मेवार कौन है? अभी मैं दुख भुगत रहा हूं, तो किसने कर्म किया था उसका फल मैं भुगत रहा हूं। और अगर अभी मैं इस क्षण मुक्त होता हूं, तो किस परिणति के बदौलत, किस मेहनत, किस परिश्रम की बदौलत मैं मुक्त होता हूं? क्योंकि मैं तो अभी उत्पन्न हुआ हूं, मैंने तो कोई परिश्रम किया नहीं है। हाँ? तो ये बात है, बौद्ध मत का जो सूत्र है सर्व क्षणिकम, सब कुछ जो है वो क्षण भंगुर है, अनित्य है। तो ये क्षण आत्मा भी इस क्षण में उसका जन्म हुआ, दूसरी क्षण में वो नष्ट हुआ, ऐसा अगर हम कहेंगे तो ये नहीं, मतलब नष्ट हुआ ऐसे ही बता सकते हैं। लेकिन बंध मोक्ष की बात नहीं आएगी। लेकिन प्रश्न ये है कि आत्मा अगर क्षणिक है तो उसके कर्म का फल कौन भुगतेगा? साधना करेगा तो कर्म का नाश कैसे होगा? मोक्ष होगा तो किसका होगा, कैसे होगा? ये कोई बात समझ में नहीं आती। जैन दर्शन में इसका सॉल्यूशन भी है। जैन दर्शन आत्मा को क्षणिक भी मानते हैं। हा? आप कहेंगे कैसे? हाँ, वो क्षणिक भी मानते हैं और नित्य भी मानते हैं, अनित्य भी मानते हैं, दोनों मानते हैं। तो मूलतः तो आत्मा नित्य है, लेकिन अनित्य भी है। किस प्रकार से अनित्य है? उसकी अवस्था जो है, उसकी स्थिति जो है, जिसे हम परिणति बोलते हैं, तो वो परिणति जिसे हम पर्याय बोलते हैं, तो पर्याय जो है वो बदलते रहते हैं। तो पर्याय बदलता है तो आत्मा इस प्रकार से अनित्य भी है और मूलतः वो नित्य भी है। तो उसकी चर्चा की अपेक्षा भी यहाँ पे नहीं है और उसके लिए मैं समर्थ भी नहीं हूं। लेकिन इसका जवाब जैन दर्शन में है। आनंद गंजी महाराज ने जवाब दिया नहीं है, मेरे गुरु महाराज वहां पे स्पष्ट करते हैं हमारी समझ के लिए। लेकिन आनंद गंजी महाराज तो एक प्रश्न रखते हैं, ये तो एक सवन है जिसमें ये प्रश्न उठे। इस मत का ये वाद है, ये विचार है, और उसमें मुझे ये प्रश्न है। इस मत में ये विचार रखा गया है और उसमें मुझे ये प्रश्न है। तो अब छठी गाथा जो है उसमें प्रश्न आगे बढ़ता है। क्या प्रश्न है छठी में? भूत चतुष्क वर्जित आत्म तत्व, सत्ता अलगी न घटे, अंध शकट जो नजरे न देखे, तो शू कीजे शकटे। भूत चतुष्क वर्जित आत्म तत्व, सत्ता अलगी न घटे, अंध शकट जो नजरे न देखे, तो शू कीजे शकटे। ये जो गाथा है दोस्तों, वो चार्वाक मत जो है उसके विचार को रिप्रेजेंट करती है। पहले मैं उसका विचार रखा, फिर उसके सामने जो प्रश्न है वो रख दिया। चार्वाक जो मत है वो क्या मानते हैं? भूत चतुष्क, चार भूत। सामान्य रूप से हम पंच महाभूत तत्व की बात करते हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। चार्वाक जो है वो आकाश को नहीं मानते, और वो आकाश है लेकिन वो इसमें ही आ गया ऐसा समझते हैं। तो पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु, ये जो चार महाभूत हैं, ये चार महाभूत तत्व जब इकट्ठा होते हैं, वो
ये चार्वाक जो मत है वो आत्मा को नहीं मानता है। वो ऐसा कहता है कि चार महाभूत का इकट्ठा होना तो ज्ञान का प्रकट होना। ये चार महाभूत जब इकट्ठा होते हैं तो ज्ञान प्रकट होता है, और जो ज्ञान है वो ही आत्मा है, ऐसा समझ लो अगर आपको समझना है तो चार भूत का जैसे ही नाश हुआ तो आत्मा का भी नाश हो गया, ऐसे वो समझते हैं। इस मत के अनुसार ये जो चार भूत हैं, इसको छोड़कर आत्म तत्व की सत्ता है ही नहीं। भूत चतुष्क वर्जित आत्म तत्व, सत्ता अलगी ना घटे, उससे अलग कोई आत्म तत्व है ऐसा वो स्वीकारते ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, उसकी कोई सत्ता ही नहीं है। कवि मार्मिक रूप से कहते हैं कि मेरे दोस्त, कोई अंध व्यक्ति है और उसको कुछ दिखाई नहीं देता, रास्ते में गाड़ू जो है शकट माने गाड़ी समझ लो आप, तो गुजराती में આપણે જેને ગાડું કહીએ, तो सकट जो है, अंध जो है वो रास्ते पे चला जाए और उसे शकट ना दिखे, गाड़ी ना दिखे, और वो गाड़ी से भटक जाए, ऐसे भिड़ जाए, उसके साथ उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो उसमें शकट का भला कोई दोष है? देखिए, इसका तो उन्होंने ही छेदन कर दिया, क्योंकि ये तो आत्म तत्व का ही स्वीकार नहीं करते ना। तो जैन दर्शन को और किसी से कोई द्विधा नहीं है, लेकिन जो आत्म तत्व को नहीं समझते, नहीं स्वीकार करते, उनका उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। और एकांत के सामने जैन दर्शन को प्रॉब्लम है, किसके और किसी के सामने प्रॉब्लम नहीं। एकांत से अगर आपने किसी बात को समझ लिया तो वहां पे पूर्ण दर्शन नहीं आएगा। वो आप भी लॉजिकली समझ सकते हैं, मैं आपकी ओर देख रहा हूं तो मेरे पीछे जो है वो मुझे नहीं दिखेगा, तो समग्रतया जब मैं देखूंगा तब ही मुझे पूर्ण दर्शन होगा। तो गुवड़ को गुजराती में अखाए बहु सरस छप्पा कया, एमा एने बहु सरस कह્યું કે गुवड़, हिंदी में એને શું કહેવાય મને ખબર નથી, પણ उसको अगर कोई जाके बोल दे कि सूर्य जैसा भी होता है, तुम्हें पता है, तो वो कहेगा અમારા 100 વર્ષ અંધારે ગયા, તમે આવા ડાયા ક્યાંથી થયા? અમારા 100 વર્ષ अंधारे गया, તમે આવા ડાયા ક્યાંથી થયા? अरे हमने तो कभी सूरज को नहीं देखा है, ये सूरज कौन सी वाला है? हाँ, तो जैसे अंध व्यक्ति है, अगर उसको गाड़ी नहीं दिख रही है तो उसमें गाड़ी का कोई दोष नहीं है। हेमचंद्राचार्य जी महाराज ने उन पर दया खाते हुए बोला कि परलोक, आत्मा, जन्म, पुनर्जन्म, इसके संदर्भ में जो बेचारे जिनकी मति काम ही नहीं कर रही है, उन विचारों की इस संदर्भ में सम्मति है या असम्मति है, उससे कोई प्रश्न, वो सब निकम्मा है। मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इसमें सम्मत है या नहीं है, वो तो विचारे हैं, ऐसा हेमचंद्राचार्य जी ने कह दिया। तो एक प्रश्न ज्ञानियों को ऐसा हुआ कि अगर चार भूत ही, उसका एक होना ही व्यक्ति में प्राण संचारित करता है, तो जो मृत है उसमें तो चारों हैं। अभी अभी अगर 5 मिनट पहले अगर कोई व्यक्ति मृत हो गई, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उसमें तो ये चारों हैं ही, अग्नि भी है, उसमें मिट्टी भी है, मतलब भूमि भी है, वायु भी है, ये चारों हैं। पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु चारों हैं। 2-5 मिनट के पहले जो व्यक्ति बराबर से चल रही थी, बातें कर रही थी, अपनी बात रख रही थी, तो क्या ये चारों तो अभी भी हैं? फिर भी कौन सा तत्व चला गया? तो ये अभी ढेर हो गया। तो आप सादी सीधी बात है, लेकिन अगर किसी को समझ में ना आए तो उनके सामने तो चर्चा करने जैसा ही नहीं है। तो इस बात को, लेकिन फिर भी एक मत पंथ के रूप में इसकी बात यहाँ पे रख। इम अनेकवादी
मति विभ्रम संकट पाड्यो, न लहे चित्त समाधि, ते माटे पूछूं तुम बिन तत्व कोई ना कहे। देखिए यहाँ पे संस्कृत की परिपाटी के संदर्भ में कहाँ अटकना है ये समझना होगा, कैसे वाक्य को समझना है। एम अनेक वादी मति विभ्रम संकट पाड्यो, यहाँ पे अटकना है, वाक्य यहाँ पे संपन्न होता है। फिर न लहे चित्त समाधि, वहां पे दूसरी बात हुई, और ते माटे पूछूं छू तुम बिन तत्व कोई ना कहे। एम अनेकवादी मति विभ्रम संकट पाड़, इस प्रकार से अरे ऐसे जो जो मत मतांतर हैं, मान्यताएं हैं, उन्होंने तो मुझे मेरे मन का समाधान नहीं ला लिया, बल्कि मुझे उलझन में डाल दिया, बल्कि मुझे भ्रम में डाल दिया, संकट में डाल दिया। तो यहां तक पढ़ना है। इम अनेकवादी मति विभ्रम संकट पाड़ो, ऐसे मत मतांतरवाद के जो वाद हैं, उनके हिसाब से तो मैं मत विभ्रम हो गया, संकट में पड़ गया। न लहे चित्त समाधि, और चित्त की समाधि, वापस से वही बात, पहली गाथा में जो थी वही बात आ गई कि इसलिए मेरे मन चित्त को समाधि समाधान तो कैसे होगा। हा? मैं यहाँ गया, वहां गया, वहां गया, वहां गया, किसी ने ये कहा, किसी ने ये कहा, किसी ने ये कहा, लेकिन कहीं भी मुझे सॉल्यूशन मिला नहीं। अब मैं तुम्हारी पास आया हूं, तुम बिन तत्व कोई ना कहे। ते माटे पूछूं, मैं घूम के आया हूं, सब जगह जाके आया हूं, सब जगह मुझे समाधान नहीं मिला है, अब तेरे पास आया हूं। तो दोस्तों 7 गाथा तक जो है वो प्रश्न की जो 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 कंफ्यूजन है उसकी भरमार चली है। मजे की बात ये है कि 7 गाथाओं में प्रश्न चला और भगवान 2 गाथाओं में उसके आंसर देंगे। 10वीं गाथा तो फिर अलग है, तो 2 ही, 8वीं और 9वीं गाथा में ही उसका जवाब है। तो इतना बड़ा प्रश्न, 7 2 14 उसमें सेंटेंसेस हैं और 4 सेंटेंसेस में ही उसका आंसर है। तो भगवान कितना शॉर्ट में कितना कुछ कह सकते हैं, ये बात भी मजेदार लगती है। और दूसरी ये मजेदार है बात कि 1 से 7 गाथा में आनंदगंज महाराज ने ही प्रश्न खड़े किए हैं, हमारी ओर से प्रश्न खड़े किए हैं। उनको तो सॉल्यूशन मिल चुका है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ही इज कंफ्यूज, पर ऐसे जो संत हैं वो हमारे एक साधक की ओर से प्रश्न करते हैं, और मैंने जैसे कहा 8वीं गाथा से 8वीं 9वीं गाथा में भगवान की ओर से जवाब दे रहे हैं। देखिए स्थान बदल रहा है, अभी तक वो खड़े थे कटगृह में और प्रश्न पूछ रहे थे, अभी भगवान के रोल में आ गए और उसका जवाब देते हैं। तो अब तक जो चला वो अर्जुन का विषाद योग था। गीता में क्या है, अर्जुन का विषाद योग आरंभ में आता है, और फिर क्या होता है, भगवान उवाच, फिर भगवान ने कहा, और भगवान उसका जो समाधान देते हैं वो अब शुरू होता है। तो 8वीं गाथा में आगे बढ़ते हैं। वलतु जग गुरु इन्हीं परे भाखे, आहा क्या आंसर है। वलतु आनंदगंज जी महाराज ये कहते हैं, वलतु वड़तो पछी शामड़ियो जी बोलिया तने सांभरे रे, ऐसे सुदामा बोलते हैं। फिर उसका आंसर श्री कृष्ण देते हैं, हाँ जी नानपणानी प्रीत मने किम विसरे रे। तो ये स्टाइल है, डायलॉग का स्टाइल। अभी तक बोलते ही रहे, इतने सारे प्रश्न होते हैं ना, कभी कभार आप देखिए जिसको प्रश्न होते हैं ना, हमारे छात्र भी ऐसे होते हैं, वो इतने सारे सवाल बोलते हैं, फिर मुस्कुरा कर कोई सच्चा शिक्षक है, वो मुस्कुरा कर बड़े ही शॉर्ट में 1-2 सेंटेंसेस में ही उसको जवाब दे देता है, और उसका कंफ्यूजन दूर हो जाता है। तो वलतु जग गुरु इन्हीं परे भाखे, उसके प्रश्न के जवाब में वड़ता भगवान बोलिया, कैसे भगवान जो कि जगगुरु हैं, इन्हीं परे भाखे, इस प्रकार से बोले, क्या बोले, पक्षपात सभी छंडी,
राग द्वेष मोह पख वर्जित आत्म सु रड मंडी। भगवान ने जवाब दिया, क्या दिया? मेरे दोस्त, मेरे भाई, पक्षपात सब छोड़ दो और राग द्वेष मोह से रहित होकर, उससे पर होकर, उसको वर्जित करके आत्म तत्व की रट लगाओ और सब भूल जाओ। राग द्वेष और मोह को दूर करने जैसा लग रहा है तुम्हें, तो उसको दूर करने में लग जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि ये परेशान कर रहे हैं और इसको दूर करने जैसा लग रहा है, अरे हाँ, तो फिर करने लगो। बाकी ये चर्चा तो छोड़ दो दोस्त। हाँ, चर्चा से इसका अंत नहीं आएगा। रसोई की चर्चा करते ही रहोगे, करते ही रहोगे, करते ही रहोगे, तो भूखे रह जाओगे मेरे दोस्त। चलो, जो तुम्हारे पास है उसे खाने लग जाओ, काम करने लगो, आत्म तत्व की रट लगा दो। आत्मा एक हो तो भी भले। देखिए, यहाँ पे कोई खंडन नहीं है। कोई किसी को विध्वंस करे तो भगवान कैसे कहेंगे? तो आत्मा एक हो ठीक है, अनेक हो ठीक है, नित्य हो ठीक है, अनित्य हो ठीक है। अरे अभी तुम्हें राग द्वेष परेशान कर रहे हैं ना, उससे छुटकारा चाहिए। चलो, अभी सब कुछ समझ लेना है दोस्त, आगे तो बढ़ो, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे करते जाओगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, उसके मैल को, राग द्वेष जो है वो उस पर, आत्मा पर लगे हुए मैल है, उसको दूर करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे। हीरों का हार मिट्टी में गिर गया है, मिट्टी को दूर करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, एक दिन तुम्हारे हाथ में वो हीरों का हार आ जाएगा। तो इस प्रकार से आत्मा शुद्ध होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, और एक दिन उसके मूल स्वरूप में तुम उसको पालोगे। लेकिन दोस्त, आत्म तत्व की शोध तुझे ही करनी होगी। उसमें बुद्धि काम नहीं आएगी, अनुभव काम आएगा। तो बाकी बुद्धि बैठे बैठे यहीं पे तुझे कर लेना है सब कुछ, तो उससे समाधान नहीं मिलेगा। काम करने लगोगे तो ही काम आएगा, काम करने लगोगे तो ही कुछ पाओगे। रत्नकिति महाराज ने मुझे बड़ी अच्छी तरह से, दूसरी तरह से ये बात समझाई कि भगवान कह रहे हैं कि पक्षपात को छोड़ना होगा। किस प्रकार से? उसमें भी पढ़ने जैसा नहीं। ये जो है, प्रथम तो पक्ष का राग छोड़ना होगा। मेरा पक्ष सही है, इस बात की भी अगर तूने रटना लेकर बैठ गए तो फिर मूल काम तो छूट जाएगा दोस्त। मैं सही हूं, मैं सही हूं, तुम किस काम में लग जाओगे? आत्म साइड में रह जाएगा। मैं सही हूं उसको स्थापित करने में लग जाओगे। तो भगवान की बात को समझाते हुए रत्नकिति महाराज कहते हैं, स्वमत का राग भी छोड़ना होगा। मैं सही हूं उसको भी छोड़ो। परमत का द्वेष भी छोड़ना होगा। दूसरा जो है वो गलत है, उसको भी छोड़ना होगा। और मोह, जिसे हम अज्ञान कहते हैं, उसको तो छोड़ना ही होगा। आ? तो और आत्म तत्व को पकड़ना होगा, उसकी लय लगानी होगी, तो ही काम होगा। अपने मत का दृष्टि राग भी, मैं जैन हूं और जैन तो ऐसे ही मानते हैं, या मैं बौद्ध हूं, मैं बौद्ध तो इसी प्रकार से चलते हैं, मैं वेदांती हूं तो वेदांत तो इसी प्रकार से चलते हैं, या मैं जो भी धर्म संप्रदाय मत पंथ में जन्मा हूं वो जिस प्रकार से चलते हैं वही सही है, ऐसा अगर तुमने समझ लिया, अपने मत पक्ष का राग भी कर लिया, तो आगे नहीं पढ़ पाओगे। दर्शन की बात समझाते हुए रत्नकिति महाराज ने बड़ी खूबी से बताया कि दर्शन का अर्थ होता है देखना। बड़ा ही प्यारा नाम है, दृष्टि जो देता है उसे दर्शन कहते हैं। तो उसका काम क्या है? दिखाना। दर्शन जो है, जैसे कि आपने फोन लिया तो उसकी गाइड बुक आ गई आपको, आपके साथ में गाइड बुक पढ़ ली, फिर गाइड बुक को छोड़ देना है, फिर आपको अपने आप से उसमें आगे बढ़ना है। उसको ही पकड़ के रखोगे तो आगे के जो फीचर्स जो गाइड बुक में नहीं दिए थे तभी, लेकिन फिर आगे के फीचर्स आ गए, तो वो आप कर ही नहीं पाओगे, स्वीकार ही नहीं कर पाओगे, तो उसका लाभ भी नहीं होगा। तो मेरे दोस्त, उस
गाइड बुक तक ही सीमित रखो। दर्शन मत कब बन जाता है, ये बात भी बड़ी भली भांति रत्नकीर्ति महाराज ने समझाई। उन्होंने कहा कि कोई दार्शनिक जब ये समझने लगे कि मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है, तो वो मत हो गया, और मत के साथ पंथ जुड़ गया और मत पंथी बन गया, वो दार्शनिक नहीं रहता है, तब वो मतपंथी बन जाता है। और जहां मत आया वहां ममत्व भी आएगा, ममत भी आएगी, मैं ही सही हूं। मत पंथ से दर्शन तक आगे बढ़ना है। मुझे यहाँ पे विनोबा जी का एक दृष्टांत देने में बड़ा आनंद आएगा। अभी मैं विनोबा को पढ़ रहा हूँ, उनके बारे में एक बात भी करने की आई थी, तब भी मैंने ये बात बताई थी कि विनोबा जी ने सर्वधर्म का अभ्यास किया और सर्वधर्म के सार रूप ग्रंथ भी दिए। समण सुत्तम जैन धर्म का सार रूप ग्रंथ जो तैयार हुआ वो उन्हीं की प्रेरणा से हुआ। और मुझे ये भी आनंद हो रहा है बताते हुए कि उसका गुजराती अनुवाद मेरे गुरु महाराज ने ही किया, उपाध्याय भुवन चंद्र जी महाराज। तो तब तो वो बड़े छोटे थे, उम्र भी उनकी बड़ी छोटी थी, लेकिन तभी भी उन्होंने अनुवाद किया। और भी जो कुरान सार भी विनोबा जी ने दिया, जपू जी भी दिया, ख्रिस्ती धर्म सार भी दिया। तो उन्होंने सर्वधर्म के ग्रंथों का अभ्यास किया और फिर सर्वधर्म सार की, सर्वधर्म संभाव की बात करते हुए उन्होंने बड़ी ही विचक्षण रूप से एक बात कही। उन्होंने एक बात हंसते हंसते कही कि हमारे सामान्य व्यक्ति के घर में भी घर में प्रवेश करने के एक से ज्यादा दरवाजे होते हैं। हमारा एक छोटा सा घर है, लेकिन उसमें भी आप 3 दरवाजों से आ सकते हैं। किचन की ओर से भी आ सकते हैं, आगे से तो आ ही सकते हैं, पीछे से भी एक दरवाजा है, तो वहां से भी आप घर में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया दोस्तों, हमने जिस मत पंथ को स्वीकारा, तो हमने यही कहा कि अगर आपको आत्म तत्व की प्राप्ति करनी है, अगर आपको पर ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, तो मैं जो बता रहा हूं वही मार्ग सही है। तो उन्होंने हंसते हंसते कहा कि ये तो बड़ी विडंबना हुई, ये तो कैसे मान लिया जाए, लॉजिकली भी हम समझ नहीं सकते। एक सामान्य व्यक्ति के घर में जाने के लिए भी 2-3 रास्ते हो सकते हैं, तो भगवान के घर में जाने के लिए एक ही रास्ता, और वो भी मैं जो बता रहा हूं वही। ये कहाँ की बात हुई दोस्तों। तो जैन दर्शन में भी एकांत का निषेध है, अनेकांत की बात यहाँ पे आई कि सबका स्वीकार है, आपकी बात भी सही है, आपकी बात भी सही है। किसी भी दर्शन को अगर आपने पकड़ के रखा है, तो पकड़ के रखोगे तो दौड़ नहीं पाओगे, बैठ जाओगे, फिर आगे का कैसे प्राप्त कर पाओगे। महाराज साहब ने बताया कि मैं अगर कच्छ से मुंबई जा रहा हूं, तो मुंबई का बोर्ड मुझे मुंबई तो जरूर लेके जाएगा, लेकिन मुंबई तक के रास्ते में जो कुछ भी आएगा वहां भी लेके जाएगा, तो उसका भी स्वीकार तो होना चाहिए। मैं बोलूंगा नहीं मुझे तो मुंबई ही चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। बीच में जो जो आएगा वो सब आता रहेगा, उसको भी स्वीकार करना होगा। तो पक्ष की बात छोड़कर, राग द्वेष की बात छोड़कर, जो तत्व की बात को पकड़ लेता है, उसी की रट लगाता है, तो उसका काम होता है। तो मेरे भाई ये सब छोड़ दे। देखिए इन्होंने किसी का खंडन नहीं किया, उन्होंने क्या कहा कि तू काम करने लग, अपनी शोध आरंभ कर दे, तुझे ये सब अपने आप दिखाई देगा। तो यही तो भगवान का जो बड़प्पन है वो ये है। किसी के मत का उन्होंने खंडन नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा कि ये गलत है, ये गलत है। उन्होंने क्या कहा, सब अपने अपने रूप से सही है। अनेकांत का दर्शन यही है और उसकी मजा भी यही है। अगर जैन दर्शन को कोई व्यक्ति सही रूप में समझता है दोस्तों, तो वो किसी का विरोध नहीं करेगा, किसी का विरोध नहीं करेगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत ऐसा कहेगा ही नहीं, वो सबको अपनी स्थिति पे स्वीकार करेगा। और भगवान ये बात कहते हुए एक बात थोड़ी सी आगे और भी कहते हैं 9वीं गाथा में। वो कहते हैं आत्म तत्व ध्यान करे जो को, सो फिरी इणिमा ना आवे। आत्म तत्व ध्यान करे जो को, सो फिरी इणमा न आवे नावे। वाग झाड़ बीजू सौ जाने, एह तत्व चित चावू। आत्म ध्यान करे जो को, सो फिरी इणमा नावे।
वाग झाड़ बीजू सऊ जाने, एह तत्व चित चावे। जो आत्म तत्व को सही अर्थ में उसका ध्यान धरेगा, अथवा हम ऐसे कहें कि जिसको खरे सही माने में आत्म तत्व को प्राप्त करना है, तो अगर प्राप्त कर लेगा, कैसे कर लेगा, जिसको करना है वो कैसे कर पाएगा, वो ऐसी माया जाल में फंसेगा नहीं। ये जो बातें हैं, इसको आनंदगंज जी महाराज ने वागजाड़ कहा। वागजाड़ माने वाक छटा, बुद्धि विलास, वाणी विलास कहा। अरे ये सब तो चर्चा के विषय हैं। ये जो मतांतर हैं, शास्त्रों की चर्चा जो है, हार जीत, इन सब को जो बाजू पर रखेगा और उसको तो किससे लगन लगेगी, एक तत्व की ही कामना रहेगी, उसी को चित्त में लाएगा। और वो तत्व कौन सा है? आत्मा। आत्मा को प्राप्त करने के लिए मथने वाला साधक किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ेगा, स्व को ही पकड़कर आगे बढ़ेगा। और दोस्तों ये भी, ये एक भ्रमणा है। कैसी भ्रमणा है? आनंदगंज जी महाराज हमारे कितने कल्याण मित्र हैं, इसकी यहाँ पे पाराशीशी मिलती है, इसका यहाँ पे प्रमाण मिलता है। दोस्तों ये एक भ्रमणा है। कैसी भ्रमणा? कि व्यक्ति आत्मा की चर्चा करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है, लेकिन उसकी प्राप्ति की दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है, प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ना भूल जाता है। बहुत चर्चा करता है, बहुत, अपना मत भी एक एक कोचला है, एक बाउंड्री है दोस्तों, उसमें से जो निकल जाता है, अगर उसके साथ भी वो बंधा रहा तो उसे और कुछ सूझता नहीं है। सही माने में जो आत्म प्राप्ति के लिए साधक आगे बढ़ता है, वो किसी फंद में फंसता नहीं है। तो कुछ लोग जो हैं, वो रास्ते को, ये रास्ता सही है या ये रास्ता गलत है, इसके झगड़े में पड़ जाते हैं। यही सही है, लेकिन चलना भूल जाते हैं। अब जो चलने वाले हैं, जो साधक हैं, वो साधक तो अपनी यात्रा खत्म करने में इतने मशगूल हैं, वो इतने बिजी हैं, दे आर वेरी बिजी, दे डोंट हैव टाइम टू फाइट। जो वाद कर रहे हैं, तो समझ लेना कि उनको आत्महित की चिंता नहीं है। आत्महितेशी जो साधक है, वो तो क्षण का, इसको भी प्रमाद समझेगा, चर्चा को भी। अरे कौन चर्चा में समय बिगाड़ेगा, चलो मैं तो चलता रहूं, चलता रहूं। तो वो साधक तो, उसको तो खड़े रहने की भी फुर्सत नहीं है, झगड़े की फुर्सत तो कहां से आएगी। तो सही जो साधक है, उसे क्या करना है दोस्तों? भगवान कहते हैं अध्यात्मवादियों, अगर आप अध्यात्म की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भय स्थान है। कौन सा भय स्थान? चर्चा विचारना, चर्चा विचारना नहीं, उसके हम सेमिनार कर देंगे, लेक्चर्स कर देंगे, और फिर वो एक डग भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आनंदगंज जी महाराज हमें इस भय स्थान से भी सावध करते हैं कि यहाँ पे भी अटक नहीं जाना है मेरे दोस्त। मानो इसी ये सी सावधानी देने के लिए, जागृत करने के लिए, मानो ये स्तवन कहा हो। और लास्ट गाथा में क्या कहते हैं? जिणे विवेक धरी ए पक्ष ग्रहियो, ते तत्वज्ञानी कहिए। तत्वज्ञानी की बड़ी ही सुंदर व्याख्या। सही माने में तत्वज्ञानी किसे कहा जा सकता है, उसकी एकदम बराबर से व्याख्या आनंदगंज जी महाराज ने करी। जिणे विवेक धरी ए पक्ष ग्रहियो, ते तत्वज्ञानी कहिए। अभी भगवान का आंसर खत्म हो गया। 10वीं गाथा में फिर से आनंदगंज जी महाराज की एंट्री होती है, और वो हम सबको कहते हैं। पहली 1 से 7वीं गाथा जो थी, वो भगवान को प्रश्न था, 8वीं और 9वीं गाथा में भगवान का उत्तर था, और ये जो 10वीं गाथा है, वो हम सबको कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्री मुनि सुव्रत कृपा करो, ये तो फिर भगवान को है, लेकिन ये उसकी आदि गाथा हमें है। जिणे विवेक धरी ए पक्ष ग्रहियो, ते तत्वज्ञानी कहिए। श्री मुनि सुव्रत कृपा करो, तो आनंद घन पद लइए। हे भगवान, हे मुनि सुव्रत स्वामी, अगर आप लिखिए वापस से कृपा क्यों लेके आए हैं? क्या कि कर्तृत्व जो है वो अभिमान में लेके ना चला जाए, इसलिए कृपा की बात करते हैं। सब कुछ हमें ही करना है, लेकिन फिर भी भगवान को आगे करते हैं, क्योंकि कर्तृत्व में अगर हमारी
सभानता आ गई, मैंने कर लिया, ये बात आ गई तो फिर से नीचे आ जाओगे। इसलिए आनंदगंज जी महाराज कहते हैं, जेणे अविवेक करो। जिसने ये विवेक किया, जिसको ये बात समझ में आ गई और जिन्होंने इस सत्य का पक्ष ग्रहण कर लिया, वही सही माने में तत्वज्ञानी है। तो हे मुनि सुव्रत स्वामी, कृपा करके आप मुझे ये बात समझाएं और ऐसा कुछ करें कि मैं आनंद घन पद तक पहुंच जाऊं। इन शॉर्ट, भगवान ने यहाँ साधना करने की बात कही। करने लगो तो होगा। अरे नुकसान कुछ नहीं होगा। वाद विवाद में अगर अटक पड़ोगे तो अटक जाओगे। सच्चा जो ज्ञानी है वो वाद विवाद में अटकेगा नहीं, उसको ही ज्ञानी कहेंगे। बाकी वाद विवाद करे उसे पंडित कह सकते हैं। अब आप, चॉइस इज योर्स, आपको पंडित होना है या ज्ञानी होना है। आनंदगंज जी महाराज का ये जो जवाब है वो एकदम ही व्यवहारिक जवाब है। बुद्धि के स्तर पर भी आप समझे तो उसको एप्लीकेबल जवाब है कि भाई अभी जितना समझ में आया उतना समझ के तू आगे तो बढ़, एक एक कदम आगे बढ़ता जा। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, देखिए अध्यात्म की जो खोज है, हमारे गुरु महाराज की जो कविता मैंने आगे भी कही थी, एकलनी पगडंडी है। हर एक को अपना रास्ता ढूंढना है। आगे वाले आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो तुम्हें ही है। तो वो अनुभव के बिना तेरा काम नहीं होगा मेरे दोस्त। अनुभव करना है, तो अनुभव करने के लिए अपने आत्म तत्व पर जो मैल लगे हैं उसको तू साफ करता जा। अपने आप कभी श्रद्धा रख के आगे बढ़ता जा। अपने आप कभी ना कभी तो तुझे अपने आत्म, जिसकी तू खोज कर रहा है, वो तुझे मिल जाएगा। चल तो कुछ प्रयोग तो कर ले। बुद्धि से समाधान नहीं मिलेगा, साबिती भी नहीं मिलेगी। संतों ने कहा, हाँ? संतों ने क्या कहा? वाद करे सो जानिए, निगुरो सो काम। वाद करे सो जानिए, निगुरो सो काम। वाद कौन करता है? जिसको अभी तक सदगुरु नहीं मिले हो वही वाद करेगा। सदगुरु जिसे मिल गए वो तो वाद विवाद में पड़ेगा ही नहीं। संत को फुर्सत कहाँ, सुमिरन करने को काम। अरे उसको तो फुर्सत ही नहीं है, सुमिरन करे कि वाद विवाद करे। भगवान को या आत्म तत्व की रटना करे, उसको याद करे, उसको प्राप्त करने के लिए काम करे, या वाद विवाद करे। ही डोंट हैव टाइम, ही डोंट हैव टाइम। तो भगवान आप हमें ये समझाइए, कृपा करके ये समझाइए। तो क्या कहा? तत्व को जिसने जान लिया वही सही माने में तत्व ज्ञानी है। अगर और बीजी पंचात्मा पड़ी जसो तो आरो नहीं आवे मारा भाई। चर्चा से काम नहीं होगा, चलना मुख्य है, चर्चा नहीं है। देखिए आगे के सवनों में भी यही बात आई है। करने लगो, साधना करने लगो, आत्म तत्व की परख के लिए राग द्वेष कम करने लगो। चर्चा ही करते रहोगे और चर्चा में फिर क्रोध आ जाएगा। आत्म तत्व की बात कर रहे हैं, क्लेश दूर करने की बात कर रहे हैं, कसाय दूर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये समझ नहीं रही, ऐसे करके क्रोध का कसाय कर लिया। हा? तो ऐसी बातों में से बाहर निकलकर एक सच्चा, देखो यहाँ पे तत्वज्ञानी की व्याख्या भी आनंदगंज जी महाराज ने कही। तत्वज्ञान की जो चर्चा करता है वो सही माने में तत्वज्ञानी नहीं है। तो कौन सही माने में तत्वज्ञानी है? तत्व के लिए जो काम में लग जाता है, उसकी सही माने में जो परख कर लेता है, वो तत्वज्ञानी है। तो व्यवहार में तो हम तत्वज्ञानी किसे कहते हैं? फिलोसोफर किसे कहते हैं? जो इसकी चर्चा करता है उसे कहते हैं। सही माने में जो फिलोसोफर है वो तो चर्चा ही नहीं करेगा, वो तो उसकी प्राप्ति के लिए लगा रहेगा। तो तत्वज्ञानी, अनुभवी, वही तत्वज्ञानी है, बाकी सब मत ज्ञानी है। तो भगवान सच्चे तत्वज्ञानी बने हम, और तत्वज्ञानी की व्यापक संदर्भ में यहाँ पे बात की
और यहाँ पे आत्म तत्व की अपनी जो द्विधा थी आनंदगंज जी महाराज की, उनकी द्विधा नहीं थी। उनके प्रश्न तो सॉल्व ही हो चुके, हमारी ओर से उन्होंने प्रश्न रखे, 7 गाथाओं तक प्रश्न रखे, अन्य मत परंपराओं में आत्मा के संदर्भ में जो बातें रखी गई हैं उनके संदर्भ में जो प्रश्न हैं जो किसी भी साधक के हो सकते हैं, तो उनको भी रखे और फिर उनका समाधान किस प्रकार से दिया। ये कितनी न्यारी रीत भगवान की बताई कि उन्होंने ऐसा एक गाथा बोल सकते थे कि किसी में पढ़ने जैसा नहीं है, आप जैन बन जाओ, चलो हमारे पंथ में आ जाओ और ये मैं जो बता रहा हूं वो करो। तो वो वितराग परमात्मा नहीं होते, तो वो अनेकांत की स्थापना करने वाले भगवान नहीं होते। उन्होंने बताया दोस्त, धीरे धीरे काम करना शुरू करोगे ना तो तुम्हें खुद को पता चल जाएगा कि किस ये आत्म तत्व क्या है। मैं बताऊंगा उससे भी तुम्हें समाधान नहीं मिलेगा। समाधान कब मिलेगा? हिमालय ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वो वर्णनों से पता नहीं चलेगा। तुम जब खुद देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हिमालय कैसा है। तो ऐसा करो ना, चर्चा छोड़कर, उसके संदर्भ में पढ़ाई छोड़कर चलने का शुरू करो। हमारे यहाँ कच्छ से भी निकलोगे तो कभी तो कश्मीर पहुंचोगे। चलना शुरू करो, तो चलना शुरू करो, परिश्रम शुरू करो। उसकी बात करते हुए सभी और अपना मत भी स्थापित नहीं किया कि हम कहते हैं अनेकांत, ये भी नहीं बताया। सब सही है ये बताया, और तुम काम करना शुरू करो ये बताया। ये भगवान की और जैन दर्शन की न्यारी बात यहाँ पे इस सवन में आनंदगंज जी महाराज लेके आए और हमारे प्रश्नों का भी सॉल्यूशन किया। मैंने अपनी मति के अनुसार इस सब बातों को यहाँ पे रखा है। फिर से जो षड दर्शन है उनका कोई इतना गहरा अध्ययन मेरा नहीं है, तो किसी बात का खंडन मंडन मैं कर नहीं सकता हूँ। मैंने तो यहाँ पे केवल गुरु महाराज के पास, रत्नकीर्ति महाराज के पास समझकर इन सब बातों को आपके सामने रखने की एक विनम्र कोशिश की है। अगर आप इसमें कुछ गलत है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मिच्छामि दुक्कडम भी कहता हूँ। और यहाँ पे इस बात को यहाँ संपन्न करेंगे। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच रमजान भाई, इतने सुंदर। हेलो जी जी हेलो। हाँ नील भाई थैंक यू सुनाई सो दे रहा है। हाँ जी यस यस, थैंक यू सो मच रमजान भाई, इतनी सुंदर स्वाध्याय करवाने के लिए। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनको अगर कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। रमजान भाई, प्रदीप भाई का एक पर्सनल उनको पूछना था कि आपके गुरु के बारे में थोड़ा बताइए और उनकी कोई बुक अगर हम लोग रीड कर सकें। हाँ जी, मेरे गुरु महाराज जो है, मैं उनके पास करीब 21 साल से उनके साथ हूँ। 1999 से उनके साथ जुड़ना हुआ मेरा। तभी तो मैं बड़ा छोटा था, अभी भी छोटा हूँ लेकिन तब तो उम्र से भी छोटा था। तो ऐसे जो गुरु महाराज जिनका नाम उपाध्याय भुवन चंद्र जी महाराज है, व्यवस्था के तौर पर जैन में जो डेरावासी समुदाय है, यानी कि मूर्ति पूजक जो परंपरा है, उससे वो जुड़े हुए हैं। और उसमें भी जो गच्छ है अलग अलग, तपा गच्छ है, अचल गच्छ है, ऐसे पार्श्वचंद्र गच्छ भी है। तो वो पार्श्वचंद्र गच्छ के अभी गच्छ वरिष्ठ हैं, उसमें सबसे बड़े हैं हमारे गुरु महाराज। और उपाध्याय भगवंत भी हैं। अभी उनका चातुर्मास जो है वो बीकानेर में है, और वैसे वो गुजरात, कच्छ में और राजस्थान में विचरण करते हैं। मुंबई जैसे बड़े महानगरों में बड़े कम आते हैं। और उनके करीब 20 जितने पुस्तक हैं। कभी मैं उसकी बात भी कर सकता हूँ। वे कवि भी हैं, 13 भाषाएं वो जानते हैं, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, इन सभी भाषाओं के प्रकांड पंडित हैं। लेकिन आरंभ समारंभ में या और कहीं आप उनको देखेंगे नहीं, क्योंकि बस अपनी साधना में, आराधना में वो लीन रहते हैं, ज्यादातर स्वाध्याय करते हैं। और अभी भी वो 10-12 साल के थे तभी तभी उनकी दीक्षा हुई थी। और अभी उनके संयम जीवन को मोर देन 50 इयर्स हो चुके हैं। और वो कोई स्कूल में भी नहीं गए हैं, फिर भी 13 भाषाएं जानते हैं। इंग्लिश भी इतनी अच्छी जानते हैं कि वो कच्ची कविता के इंग्लिश ट्रांसलेशन पोइट्री में कर सकते हैं। और अभी आत्मज्ञान और साधना पथ, जो कि अमरेंद्र विजय महासा का एक बहुत ही बड़ा, मैंने शायद इसका आगे उल्लेख भी किया था,
उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी वो कर रहे हैं। वो पूरे विश्व के जो साधक हैं उन पर वो बड़ी कृपा होगी, जो हिंदी गुजराती नहीं जानते उनको, उन पर वो नेक्स्ट मतलब नियर टू पब्लिश होने को आया है। और उन्होंने भक्तामर का भी गुजराती पद्यानुवाद किया है, कभी हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। बड़े ही सरल रूप से उन्होंने और भी कुछ कविताओं, जरनू नामक उनका काव्य संग्रह भी है। मूलतः मध्यकाल उनका रस रुचि का विषय है। संशोधन जो हस्तलिखित प्रतें हैं उसका संशोधन संपादन करने में वे बड़े ही कुशल हैं। तो उनके संदर्भ में तो मैं घंटों बोलूंगा तो भी उनकी बात कम पड़ेगी। लेकिन ऐसे विद्वान हैं, लेकिन बड़े ही विनम्र हैं। कभी भी अपनी बात, मुझे भी ऐसा नहीं कहा कभी उन्होंने कि तू रमजान मेरे पास आ जा, दीक्षा ले ले या नवकार मंत्र भी सीख। मैं जो सीखा हूँ मैं अपनी इच्छा से सीखा हूँ। उन्होंने कभी मुझ पर ऐसी जबरदस्ती नहीं की, ना तो मुझे अपने साथ बांधने की कोशिश की है। बहुत सारे उनके पुस्तक हैं, मैं आपको जैसे सिद्धसेन दिवाकर की मैंने बात की तो उसका सिद्धसेन शतक भी उन्होंने संपादित किया, जो कि बड़ा ही क्लिष्ट है। नेति द्वांतरिशिका का भी उन्होंने संपादन किया है। पार्श्वचंद्र सूरी जो कि हमारे संप्रदाय के सबसे प्रमुख स्थापक रहे हैं, उनकी चौबीसी का भी संपादन उन्होंने किया है। और ऐसे और भी उन्होंने जो लिखे थे, तभी बालाओ बोध, उनका भी संपादन किया है। उनकी कुछ कृतियों का भी उन्होंने संपादन किया है। अनुसंधान नामक सामयिक आता है, उसका भी विहंगावलोकन वे करते हैं। और बहुत अच्छे लेखक भी हैं, कई ग्रंथों में उनके लेख प्रकाशित हुए। और उनकी संयम जीवन के सुवर्ण वर्ष पर 50 वर्ष जब हुए थे, तब उनकी 50 वर्ष के जो अलग अलग ग्रंथों में लेख हुए थे उसका संपादन करने का एक साहस मैंने भी किया था। उसका नाम है साहित्य जर्णु, जो करीब 250-300 पेज में वो ग्रंथ है, पेज का ग्रंथ है। उसका संपादन मैंने किया था। ये भी मेरा सद्भाग्य है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं। आप अगर उनको मिलेंगे तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा, क्योंकि बड़े ही आनंद देने वाले साधु हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई साधु के साथ बैठे हो। ज्ञानी के साथ ज्ञानी, बच्चों के साथ बच्चे, ऐसे हमारे गुरु महाराज है। अच्छा हुआ आपने मुझे उनके बारे में ये बोलने का अवसर दिया। तो मैं यहीं पे अपनी बात अधूरी छोड़ूंगा, क्योंकि उनकी बात कभी पूरी नहीं हो सकती मेरे लिए, क्योंकि मेरे पर उनकी बड़ी कृपा है। धन्यवाद मीत भाई। जी जी, थैंक यू रमजान भाई। रमजान भाई, उनको ये भी जानना है, आपने रत्ना कीर्ति महाराज सर के बारे में जो कहा, तो उनके बारे में भी थोड़ा आपको जानना है। हाँ बिल्कुल, रत्नकीर्ति महाराज जो हैं वो नेमिसुरी समुदाय के मुनि भगवंत हैं, गणिवद्य हैं वे। और नेमिसुरी समुदाय के एक बड़े आचार्य महाराज जिनकी मेरे पर बड़ी कृपा है, वो है आचार्य विजयशील चंद्र सूरी महाराज। तो विजयशील चंद्र सूरी महाराज अभी अभी नवसारी में उनका चातुर्मास है। गत रविवार को मैं उन्हीं के दर्शन के लिए गया था, और वहां पे आनंदगंज जी और मीरा के स्तवनों में प्रेम लक्षणा भक्ति इस संदर्भ में मुझे वहां पे बात रखनी थी। तो वो मेरे गुरु महाराज को उपाध्याय पदवी देने के लिए कच्छ आए थे, स्पेशली बिहार करके। और उनके साथ जो उनके शिष्यगण हैं, उनमें से एक है रत्नकीर्ति महाराज। तो उनका भी काव्य का और शास्त्रों का, दोनों का परिशीलन बहुत है। कितने उनको काव्य जो है वो कंठस्थ हैं, और यहाँ पे जो जो कविताएं आती हैं उसके साथ रिलेट करते हुए, आई हैव टू मेक क्लियर योर सेल्फ, माई सेल्फ इवन, कि वो सब रत्नकीर्ति महाराज, कुछ मेरे गुरु महाराज के पास से भी, लेकिन रत्नकीर्ति महाराज को उसके साथ रिलेट करती हुई कविता वो मुझे वो बताते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा कुछ नहीं है, गुरु महाराज की वाचना है, उनके पास से समझकर, रत्नकीर्ति महाराज के पास समझकर मैं यहाँ पे संकलित करके सिर्फ बात रखता हूँ। तो मुझे आप सिर्फ इंटरप्रेटर तरीके और से मतलब उसके रूप में ही देखें। यहाँ पे मेरा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ संकलित करके आपके सामने रखा है, इतना ही। जी जी, रमजान भाई, आपकी नम्रता की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। बहुत ही नम्रता से आपने गुरु भगवान के बारे में बताया, और साथ ही साथ रत्न कीर्ति महाराज साहब के बारे में बताया। डेफिनेटली हम जल्दी उनके दर्शन कर सके, ऐसी इच्छा रखते हैं। जी और बिल्कुल। इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे। और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो,
जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा नहीं होगी, इस भावना से प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बन जाओ, आखा विश्व मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्ष जाओ। आमेन सर्व जीवे सर्वे जीवा खमन्तु मे, नित्य में सब भुवेषु वैरम मज्जन केणे। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष की मुक्त बनने संता सौ समाचार।